हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। और आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज। बहुत सारे चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। मान लो हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया Q1 चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज लिया Q2 चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज लिया -Q3 चार्ज। और हमने पूछा कि बच्चों बताओ इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। Q1 से P पॉइंट का डिस्टेंस हम R1 ले लिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम R3 ले लिए, और P पॉइंट से Q2 का डिस्टेंस हम R2 ले लिए। तो अब इस P पॉइंट पे Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा। तो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज के Q1/R1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज के Q2/R2 माइनस के Q3/R3। चार्ज को विथ साइन लेना है, या निगेटिव इसलिए आया क्योंकि Q3 निगेटिव चार्ज है। तो Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा, Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा और Q3 की वजह से जो पोटेंशियल होगा, सभी को ऐड कर देंगे तो P पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो मिल जाएगा। तो P पॉइंट का पोटेंशियल होगा के Q1/R1 प्लस के Q2/R2 माइनस के Q3/R3। छाप ले इसको। इसके बाद पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। छाप लिए, मिटा दें। इक्विपोटेंशियल सरफेस हेडिंग डाल लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस जिस सरफेस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो, सेम हो, उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो ए सरफेस on which potential is equal, या फिर सेम भी बोल सकते हैं, सेम एवरीवेयर। वैसा सरफेस जिस सरफेस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट चार्ज की। फॉर ए पॉइंट चार्ज हमने एक यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ किया, और इस स्फीयर के सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा Q। अब इस सेंटर से इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस हम ले लिए R। सेंटर से स्फीयर का रेडियस हम R ले लिए।
इसका रेडियस r है। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, क्या इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट होगा, अलग होगा? मेरे ख्याल से सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि सभी पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, सभी पॉइंट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट 1 का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू होगा KQ/R। सभी का पोटेंशियल हो जाएगा KQ/R, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स with a charge, concentric spheres with a charge at center of sphere, at center of spheres are equipotential surface, पोटेंशियल सरफेस। कोई कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है। अगर ये हम एक सिलेंडर लिए, इसका रेडियस हम r लिए, तो इसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। सॉरी, एक सिलेंडर नहीं, एक स्फीयर लिए, इसका रेडियस r लिए हम, तो इसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर रेडियस हम r 9 लेके 2r ले लिए होते, तो उसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बोला है। मान लो यहाँ पे हम एक चार्ज ले लिए प्लस Q चार्ज, और इस चार्ज को सेंटर मान के हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया। अब इस स्फीयर के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, स्फीयर के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। एक और स्फीयर बना लिए तो अब इस स्फीयर पर भी सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर एक और स्फीयर बना लिए तो इस पे भी सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो सभी पे पोटेंशियल सेम होगा। इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, लेकिन इस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इस पे सभी पॉइंट पे सेम होगा, इस पे भी सभी पॉइंट पे सेम होगा। मान लो यहाँ पे हम ले लिए 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल हमने मान लिया कि 100 वोल्ट है, तो इस सरफेस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा। अगर इसको हमने बोल दिया 80 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल सभी पॉइंट पे 80 वोल्ट होगा। इसको अगर हम बोल दिए 60 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल सभी पॉइंट पे 60 वोल्ट होगा। अगर यहाँ पे अगर कोई निगेटिव चार्ज होता तो इसको मिटा दें। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज होता, मान लो -Q चार्ज होता, तो इसको सेंटर मान के हमने स्फीयर ड्रॉ कर ली। तब इस स्फीयर पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर और एक स्फीयर ड्रॉ कर लिए तो इस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लो कि ये है -100 वोल्ट, ये है -80 वोल्ट, ये है -60 वोल्ट। अब इस स्फीयर पे सभी पॉइंट पे 60 वोल्ट पोटेंशियल होगा, इस पे सभी पॉइंट पे 80 वोल्ट -80 वोल्ट पोटेंशियल होगा, और इस पे सभी पॉइंट पे -100 वोल्ट पोटेंशियल होगा। लेकिन बच्चों ये चीज याद रखना कि सरफेस कैसा होना चाहिए, 3D सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 3D सरफेस। सरफेस कैसा भी हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, या फिर कोई प्लेट हो सकता है, प्लेट हो सकता है। क्लियर है? छाप लें, इसको छाप लें, छाप लिए, मिटा दें। चलिए,
अब लेंगे हम लीनियर चार्ज, क्या लेंगे? लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज। तो यहाँ पे हम एक रड ले लिए, और इस रड पे मान लो प्लस चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। अच्छा, तो पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया था एक स्फीयर। इसके लिए क्या लेंगे? इसके लिए हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेंगे, एक सिलेंडर। मान लो इस रड से या फिर इस चार्ज से इधर r दूरी पर और इधर भी r डिस्टेंस पे नाप के एक सिलेंडर बना लिए, एक सिलेंडर बना लिए। यहाँ पर भी यहाँ पर एक हमने एक सिलेंडर बना लिया। अब बच्चों बताओ, इस सिलेंडर पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस रड से r डिस्टेंस पे है, r दूरी पे है, ये भी r डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका पोटेंशियल होगा V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। चारों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रिक cylinders concentric cylinders with linear charge at axis of cylinders are equipotential surfaces। सिलेंडर भी कॉन्सेंट्रिक होगा, हाँ सिलेंडर भी कॉन्सेंट्रिक होगा, एक से ज्यादा होगा। मान लो हम यहाँ पे एक रॉड ले लिया और इस पे पूरा हर जगह प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बिखरा हुआ है। यहाँ पे हम एक सिलेंडर बना लिए, ऐसे एक सिलेंडर बना लिया हमने, कैसे? यहाँ पे हम एक सिलेंडर बना लेते हैं ऐसे। यहाँ पे फिर से हमने एक सिलेंडर बना लिया ऐसे, और यहाँ पे हमने फिर से एक सिलेंडर बना लिया। तो इस सिलेंडर के सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, इस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और इस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल होगा, और ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल होगा। मान लो कि इस सिलेंडर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसका मान लो कि 8 वोल्ट है, और इसका मान लो 6 वोल्ट है। तो इस सिलेंडर पर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा, इस पे सभी पॉइंट पे 8 वोल्ट होगा, इस पे सभी पॉइंट पे 10 वोल्ट होगा। क्लियर है? छाप लें इसको, नोट कर लें इसको। छाप लिए, मिटा था। चलिए अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल
सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी है द पोटेंशियल डिफरेंस between any two points the potential difference between any two points is जीरो। किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जीरो होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल surfaces is जीरो। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, हमने एक प्लेट बना लिया है ना, और इस प्लेट पे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी, और इस प्लेट पे हर जगह पोटेंशियल इक्वल है क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बराबर जीरो होगा। भाई यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो सभी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, नो वर्क इज डन by electric force, no work is done by electric force, no work is done by electric force in moving a charge on इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराने के लिए, चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है। आइए सबसे पहले क्या हम ये लिख सकते हैं, ऊपर का मिटा दें, ऊपर छाप लें, उसको मिटाना है, छाप लिए, मिटा दें। क्या बच्चों हम ये लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमने फिर एक सरफेस बनाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस सरफेस पे हमने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, और इस एक पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज को उठा के बी पे लाओ, इस चार्ज को उठा के बी पे लाओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी बी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो क्या ये पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए जीरो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हर जगह पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम है, क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू, ये चार्ज भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ बच जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना निकल के आया? 0। जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0 होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं होगा? जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? छाप लें, इसको छाप लें, छाप लें, मिटा दें। तीसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मान लो यहाँ पे एक स्फीयर बना लिया हम, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बना लिया हम यहाँ पे, मान लो, और इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज है क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है ना। इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। आइए इसको सिलेंडर से समझाते हैं। यहाँ पे हमने एक लीनियर चार्ज लिया, प्लस प्लस, और इसका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिए। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी देखो परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस के, है ना। यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? छाप ले इसको, छाप ले, छाप लिए, मिटा दें। लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है हम, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। चौथा पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर intersect each, can never intersect each other।
दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। मान लो यहाँ पे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया हमने, और यहाँ पे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया ऐसे। अच्छा, अच्छा, इसको हमने बोला सरफेस 1, इसको बोला सरफेस 2। अब इस पॉइंट पे इस सरफेस के वजह से फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसको बोला हमने E1। अच्छा, अब इसी पॉइंट से सरफेस 2 के लिए इस सरफेस के लिए इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अब इस सरफेस के लिए सरफेस 2 के लिए, ये 2 सेकंड सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इधर, इसको बोला हमने E2। तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो गया। तो 2 डायरेक्शन, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको लिख लीजिए कारण, बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल बी 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 डायरेक्शन of electric field which is impossible जो पॉसिबल नहीं है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? छाप ले, इसको नोट कर ले। छाप लिए, मिटा दें। एक क्वेश्चन है, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, for uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक इक्विपोटेंशियल मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। मान लीजिए यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है, पैरेलल होता है, ये होता है ना। तो अब इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनना चाहिए कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए। क्या ऐसे बनेगा? एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, एक ऐसे बना लो, ये एक प्लेट बना लेते हैं हम, प्लेट। क्या बना लिया हम? एक प्लेट बना लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पास करते हुए जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के अंदर से इसको पास करते हुए जा रही है, प्लेट के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ये प्लेट के परपेंडिकुलर जा रहा है।
अच्छा बताओ, किस सरफेस का पोटेंशियल ज़्यादा होगा? इसका 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 या इसका? पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ होगा। तो पोटेंशियल ज़्यादा यहाँ पर होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम यहाँ पे होगा और मिनिमम यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, कम होता जाता है। क्लियर है? छाप लें इसको, छाप लिए, मिटा दें। एक बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस for an electric dipole. In electric dipole, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो आइए सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे हमने लिया एक प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे हमने लिया एक माइनस क्यू चार्ज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज से के अंदर की तरफ होता है। मतलब पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पे ख़त्म होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इधर गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इधर गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया। इसी तरह इधर भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इधर गया, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर गया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे बना लिया, और इधर ऐसे बना लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे समाप्त होता है ना। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो यहाँ पे मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ऐसे, इस पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता जा रहा है, तो ये सरफेस भी थोड़ा थोड़ा कर्व होता जाएगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मान लो ऐसे, यहाँ पे मान लो ऐसे, यहाँ पे मान लो ऐसे। यहाँ पे मान लो ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मान लो ऐसे, यहाँ पे मान लो ऐसे। क्लियर है? ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्लियर है? ठीक है, इसको गूगल करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज अपने लेक्चर को।